सभी को भी मेरा प्रणाम। विविध क्षेत्र के अग्रणी आप सभी मेरे श्रोता वर्ग हैं और इस कथा के मनोवृत्ति निमित्त मात्र मनोवृत्ति परिवार सभी व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय श्री राम। यहाँ आने के बाद मैं आपके पत्र पढ़ता हूँ संक्षेप में। कुछ जिज्ञासाएं बहुत अच्छी भी है और कुछ पूछने के लिए ही पूछी जाती है, जिसमें कोई हेतु नहीं, अथवा तो बीते दिनों में वैसी बात आ ही गई है लेकिन उसको पता नहीं है। कि एक बात बहुत प्यारी आई, इसको मैं वहीं से शुरू करूँ कि बापू अब तो एक प्रसंग आने वाला है लेकिन फिर चुप जाऊँ तो पहले लिए कि भगवान राम ने शिव धनुष तोड़ा तो धनुष तो टूट गया लेकिन डोरी टूटी थी कि नहीं। यही क्षण राम मध्य धनुष टूटा ऐसा तो स्पष्ट हो गया। अब डोरी बिना का तो धनुष नहीं होगा, डोरी तो टूटी, लेकिन वो टूटी कि नहीं टूटी एक भाई साहब पूछ रहा। हर चीज टूट जाए इसमें आपकी रुचि क्यों? हर वस्तु टूट जाए, रुचि तो ऐसी रखो कि हर चीज जुड़ जाए। श्रोता जुड़ जाए, एक ही बुद्ध पुरुष के आश्रित जुड़ जाए, पड़ोसी जुड़ जाए, परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़ जाए। लेकिन प्रश्न इसीलिए मैं स्वीकार करता हूँ कि प्रश्न में कुछ बल है और ऐसे प्रश्नों को, ऐसे कूट प्रश्नों का जवाब देने के लिए गुरु चरण और गुरु मुख के बिना ही संभव है। मैं आपसे प्रति प्रश्न पूछूं कि धनुष अक्कड़ होता है कि नरम? बताइए। कठोर होता है, अक्कड़ होता है, और डोरी नरम होती है। इस दुनिया में अक्कड़ होते हैं वो ही टूट जाते हैं, नरम होते हैं। कुछ प्रश्न आप ऐसे पूछते हैं कि मुझे मेरे गुरु की स्मृति आ जाए। ये बात तो सालों पहले मुझे सुनी। जगत में वही टूटेंगे जो अहंकारी है, जो अक्कड़ है, जो घमंडी, जो चाहते हैं, सोचते हैं कि हमें कोई तोड़ ही नहीं पाए। ऐसे घमंडी किसी परम के हाथ में आते ही टूट जाते हैं, न के बराबर हो जाते हैं। होने का बावजूद, होने का उसका वजूद खराब समाप्त हो जाता है। और रस्सी मुलायम होती है, नरम होती है, सरल तरल होती है। दूसरी बात, अगर कहूं कुछ तो धनुष जब चढ़ाया गया तो मुद्रा क्या होती है? अब इसमें बाएं दाएं हाथ का प्रश्न मत उठाना, लेकिन सामान्य जो बात है उसमें धनुष बाएं हाथ से पकड़ा, ठीक है, और जो पतंग, जो डोरी है उसको दाएं हाथ से खींचा। और जैसे इस मुद्रा में
सरसंधान किया जाता है। धनुष और डोरी के बीच में बाण तो संधि है, बाण तो दोनों को मिलाना है, लेकिन मुद्रा तो यही बनेगी, ठीक है। और जितना आप खींचे इतना धनुष दूर जाता है, दूरी लेकर जो ईश्वर से दूर जाता है वो टूट जाता है, जो परम के समीप आता है वो कुछ और तो रस्सी, ये जो धनुष है ये तमोगुण का प्रतीक है। धनुष तमोगुण का, क्योंकि शिव का धनुष है और गोस्वामी जी मानस में कहते अहंकार शिव। वैश्विक अहंकार का नाम भगवान सदाशिव है और उसका धनुष तमोगुण है। तो तमोगुण टूटेगा, कभी न कभी टूटेगा, लेकिन जो डोरी है वो सत्वगुण है। सत्वगुण नहीं टूटेगा, यद्यपि साधना में भजन में आखिर में सत्वगुण को तोड़ना नहीं, सत्वगुण छोड़ना है, सत्वगुण को छोड़ना, गुणातीत होना होता है। मेरे पास एक प्रश्न ये भी आया है, ऐसा कौन सा जादू है जो मुझे यहां खींच लाया है? अपनी अनुभूति साधक कहता है, ऐसा कौन सा जादू है जो मुझे यहां खींच लाया है? जहां भी रहता हूं वहां व्यासपीठ की ही याद आती है। यद्यपि आपने अपना भाव रखा, यहां तक कि अपने गुरु के पास भी हम रहते हैं तो मौजूदगी व्यासपीठ की अनुभव होती है। ध्यान में भी व्यासपीठ की याद आती है और आंसू बहने लगते हैं। न कोई मांग है और न कुछ, हम क्या करें? कुछ कहे, जहां भी गुणातीत अवस्था होगी वहां कोई भी व्यक्ति खींचा जाएगा। व्यासपीठ गुणातीत है, बुद्ध पुरुष गुणातीत है, स्वयं राम कथा गुणातीत है, क्योंकि राम की कथा है। राम कौन है? गुणातीत सचराचर राम उमा। कोई ऐसे महापुरुष होगा कि उसको तमोगुण प्रभावित नहीं करेगा, तमोगुण के प्रति वो खींचा नहीं जाएगा। सीधा साधा सज्जन होगा तो जो बहुत क्रोध करता होगा उसके पास नहीं जाएगा, यह तुम्हारी बात क्रोध, इसका संग उसको अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सरल आदमी होगा, वो रजोगुणी के पास भी ज्यादा बैठ नहीं पाएगा, उड़ जाएगा। इसका हलन चलन उसके लिए बात, उसको एक तो निरंतर कुछ न कुछ करता ही रहता। सत्वगुण के पास अच्छा लगता है, जरूर अच्छा लगता है, लेकिन सत्वगुण भी, गुण का अर्थ ही डोरी होता है। गुण मीन्स डोरी, रस्सी, गुण का अर्थ होता है। सत्वगुण भी बांध लेता है। हम वहां खींचे जाते हैं जहां गुणातीत अवस्था, और जहां भी हमारी हम अपने महसूस करते, देखे नहीं, केवल सोचे नहीं, अनुभव में लेते हैं कि यहाँ गुणातीत अवस्था है, तब अपने गुरु की याद निकल जाए और दूसरे की याद आ जाए तो समझना आपको अपने गुरु ने ही भेजा है, आपने उसको पुश किया।
कि आप जाओ। मेरे पास कई भाई बहन आते हैं, इनके कई सदगुरु होते हैं, सब अपने अपने, और ये होना चाहिए। लेकिन मुझे जब पूछते हैं कोई कि हम बापू कथा में आए, हम तलगा झंडा आए, तो मैं कहता हूँ अपने गुरु की आज्ञा लेकर। और जब आप अपने गुरु से पूछे कि हमें तलगा झंडा जाना है, और ये आपसे भी ज्यादा हर्षित होकर आपको इजाजत दे,